देखिए इसमें हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, है ना। अभी जो है कैबिनेट ने कल ही कैबिनेट ने निर्णय दिया है कि उसने वन नेशन वन इलेक्शन को स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट का निर्णय देने का मतलब सरकार की स्वीकृति मिलना। तो सरकार की तो स्वीकृति मिल ही जाती क्योंकि सरकार ने ही कमेटी गठित करी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसको पूरा देखिएगा, राष्ट्रपति राम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, है ना, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये हाई पावर कमेटी थी। इसमें गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी थे, हरीश साल्वे वकील जो आपने सुना होगा वो वकील भी थे। इसमें इसमें अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता वो भी थे, उसके बाद उन्होंने अपना नाम ले लिया था वापस। और भी इसमें कई लोग, एक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल भी थे, है ना। और हाँ, इसमें 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे, नाम वो एनके सिंह भी थे, है ना। इन्होंने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया है कि लोकसभा कि देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। देखिए ये बीजेपी का इस बार का 2024 का यही प्राथमिकता है कि उनका देश में अगला जो लोकसभा का चुनाव हो 2029 वो एक हो, मतलब विधानसभा और लोकसभा का एक इलेक्शन हो। देखिए ये होना जरूरी भी है, जरूरी इसलिए भी है कि अभी आप देखिए कितना समय हुआ तो लोकसभा का चुनाव हुए, अब फिर हरियाणा में देखिए चुनाव आ गए, हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव है, अभी यहाँ पे होंगे, फिर नवंबर दिसंबर में देखिए चुनाव आ जाएंगे। कहाँ? बिहार में, झारखंड में, यहाँ चुनाव आ जाएंगे, है ना, यहाँ चुनाव आ जाएंगे बिहार झारखंड में। फिर देखिए अगले साल जो है जनवरी में दिल्ली में। तो ये लगातार चुनाव चलने की प्रक्रिया है देश में। अच्छा, एक साल में जो है एक दो बार चुनाव नहीं होते, कम से कम 3 से 4 बार चुनाव होते हैं। जब 3 से 4 बार चुनाव होते हैं तो उसमें देखिए क्या समस्या आती है। मान लीजिए समस्या क्या आती है, सबसे पहले तो क्या आता है, देखिए जब चुनाव होता है तो आदर्श चुनाव संहिता लग जाती है। आदर्श चुनाव संहिता का मतलब होता है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, डू एंड डोंट्स, क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये मतलब। तो क्या कर सकती, मतलब इसमें आपके विकास कार्य सारे जितने भी हैं वो बाधित हो जाते हैं। विकास कार्य बाधित होने का मतलब कि अब कोई भी बजट या पैसा रिलीज नहीं हो सकता, वो वहीं पर रुक जाएगा जितने भी कार्य हैं। और दूसरी बात जो है इसमें कमेटी में, और दूसरी बात कहा गया पॉलिसी पैरालिसिस। देखिए क्या होता है, जब चुनाव आ रहे होते हैं तो सरकार जो है वो एक साल पहले या 6-7 महीने पहले से चुनावी मोड में आ जाती है। उस समय जो भी नीति या निर्णय सरकार लेती है वो बहुत ही उदार या लिबरल लेती है, जबकि आपको पता है किसी भी सरकार या शासन को चलाने के लिए कठोर निर्णय की आवश्यकता होती है। तो कोई भी नीति या निर्णय सरकार जो है लगातार कार्यकाल के लिए ले ही नहीं पाती है। तो इसको बोला है पॉलिसी पैरालिसिस। ये मतलब कमेटी में ही जो है वो बताया गया है। 18,600 कुछ जो है पेज की है वो। और देखिए दूसरा क्या होता है, अगर है ना पॉलिसी पैरालिसिस, इससे क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो शासन प्रशासन जो है ठीक से काम करेगा 5 साल, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें यह भी होता है जो आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब अगर कोई भी उद्योगपति होगा तो वो इन्वेस्ट करने से जो है आपके स्टेट में इन्वेस्ट करने से कतराएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अभी तो यहाँ चुनाव आने वाले हैं, कि अभी अगर हमने निवेश किया, पता चला दूसरी सरकार आ गई तो फिर नीति नियम बदल गए, तो इन्वेस्टमेंट आने में दिक्कत होती है। ये थोड़ा दिक्कत हो जाती है ये, है ना। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इसका वन नेशन वन इलेक्शन का आर्थिक लाभ हमको मिल जाएगा। इसमें देखिए कितना जो है पैसा खर्च होता है एक चुनाव में, मतलब मैन पावर और ईवीएम को जो है लोकेट करने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, और फिर उसको मतलब सुरक्षित जगह रखने में, उसका वो तो उसमें जो है हमको इसमें लाभ मिलेगा। अच्छा, कोई भी शासन नीति बनाएगा,
तो उसको एक मतलब चलने के लिए एक समय मिलेगा 5 साल तक। अब होता ये है कि 5 साल मतलब हो नहीं पाते हैं, फिर चुनाव आ गया, फिर मतलब ये सेंट्रल या स्टेट में यही होता है, और उसके यही सब इसके लाभ हैं। तो पॉलिसी जो पैरालिसिस नहीं था वो इसको, अब इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कमेटी में कि इसमें लोकसभा और प्लस विधानसभा, इसके चुनाव जो है एक साथ है ना, और उसके लिए और आपके पास जो ये आपके नगर पालिका के चुनाव है, नगर पालिका है ना, नगर पालिका और पंचायत, जो आपके गांव में होते हैं पंचायत लोकल इलेक्शन, पंचायत के एक साथ है ना, और इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो मात्र 100 दिन का होगा। 100 दिन में चुनाव करा लिया जाए। अब देखिए इसमें क्या है, इसको ये चूंकि अभी तो कैबिनेट ने निर्णय लिया है, लेकिन इसको पास कराना थोड़ा इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, संघीय ढांचा प्रभावित होगा। संघीय मतलब इसमें राज्यों के हित भी प्रभावित होंगे ना, क्योंकि विधानसभा का भी चुनाव एक साथ कराना है। तो जब राज्यों के हित प्रभावित होंगे तो इसको मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा ये बिल को। स्पेशल मतलब जो संविधान संशोधन होगा, वो संविधान संशोधन स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि 2/3 बहुमत मिलना चाहिए आपको लोकसभा और राज्यसभा का, 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा का, और प्लस आधे से ज्यादा जो राज्य हैं वो उनकी विधानसभा इसको पास करे, विधानसभा पास करे, है ना। ये आधे से ज्यादा राज्य वाला इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये क्या है, इसमें राज्यों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए जब लोकसभा और विधानसभा वाला इलेक्शन एक साथ होगा, ये संविधान संशोधन होगा, तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी खाली 2/3 बहुमत से भी अगर संसद में बिल पास हो जाता है और राज्यों की सहमति नहीं मिलती है तो भी ये संविधान संशोधन हो जाएगा। लेकिन जब नगर पालिका और पंचायत के चुनाव एक साथ कराने की बात होगी तो आपको स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 बहुमत तो चाहिए ही होगा राज्यसभा और लोकसभा का, और जो है आपको राज्यों का भी जो है आधे से ज्यादा राज्यों का भी बहुमत चाहिए होगा। अब देखिए ये आधे से ज्यादा राज्यों का तो बहुमत है सरकार के पास, करीब 20 एक राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये 2/3 बहुमत जो है लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है शायद, है ना। तो ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात इसमें ये बताया है कि दूसरा जो है, जो आपका इलेक्टोरल रोल आता है, इलेक्टोरल रोल आता है ना, और जो आपकी इलेक्टोरल आइडेंटिटी मिलती है, आपकी जो वोटर आईडी होती है, उसको एक करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए भी आपका संविधान संशोधन लगेगा। देखिए इलेक्टोरल रोल क्या होता है, आप लोग देखे होंगे जब लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन चुनाव आता है तो अलग अलग लिस्ट निकलती है, तो आपका किसी एक लिस्ट में नाम होता है, किसी में नहीं नाम होता है, क्योंकि उसको क्या होता है, जब पंचायत के चुनाव होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, और जो लोकसभा विधानसभा के होते हैं उसको सेंट्रल इलेक्शन कराता है। तो कभी कभी वो लिस्ट में जो है आपके पास वोटर आईडी, इसका मतलब ये नहीं कि आप वोट डाल सकते हो जब तक आपकी उनकी लिस्ट में नाम नहीं होगा। कभी कभी नाम हटा दिए जाते हैं, इसलिए भी हटा दिए जाते हैं कि मान लीजिए सिटीजन नहीं है, कोई देश का नागरिक ही नहीं है अब, या मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई इसलिए, तो इसको भी एक करना पड़ेगा। तो इसमें भी ये दिक्कत आएगी आपकी, है ना, इसमें भी संविधान संशोधन आपको करना पड़ेगा। यही सब इसमें जो है आपका करना पड़ेगा, इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल आईडी, और जो तीसरा उन्होंने बताया कि मैन पावर, मतलब ये सब कमेटी में निर्णय लिए गए हैं। मैन पावर जो है काफी लगेगी, तो मतलब और जो है ईवीएम को लोकेट करना होगा, तो मतलब इनका इसका उन्होंने नाम दिया है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक इक्विपमेंट जो भी लगेंगे वो। तो ये सब जो है मतलब कुछ एक चीजें हमने आपको बताई, ये संविधान संशोधन भी इसमें होंगे। और जब लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे तो जो है उसमें स्पेशल मेजोरिटी से वो संविधान संशोधन पास होगा, खाली स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 बहुमत चाहिए होगा राज्यसभा और लोकसभा का। लेकिन जब नगर पालिका और पंचायत का चुनाव एक साथ कराने की बात होगी तो स्पेशल मेजोरिटी से ही वो भी बिल पास होगा, लेकिन उसमें 2/3 बहुमत राज्यसभा और लोकसभा का तो चाहिए होगा, 1/2 आधे से ज्यादा राज्यों के विधानसभा को भी पास करना पड़ेगा। और ये इलेक्टोरल रोल और इलेक्टोरल आईडी में भी संविधान संशोधन होगा। ये है कुल मिला के। तो सरकार का निर्णय ये है कि 2029 में मोदी गवर्नमेंट का कि एक साथ चुनाव कराने का।
तो उसमें कौन कौन से कुछ चुनाव हैं, क्योंकि अब ये होगा कि मान लीजिए अगर इसमें किसी राज्यों में बीच में चुनाव अगर भंग भी हो जाती है, 5 साल चुनाव नहीं चलता है, क्योंकि 5 साल में एक साथ कराना है, 2 साल सरकार चली, 2 साल बाद गिर गई, तो अब जो चुनाव दोबारा होगा वो 3 साल के लिए होगा, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने ना, तो ऐसे इसमें चलेगा मामला। ठीक है, थैंक यू।